हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज अगेन मैंने कुछ बहुत डीप ट्रेड्स लिए हैं, जैसे कि मेरे स्टूडेंट हमेशा चाहते हैं, मेरे सारे व्यूअर्स जितना भी हैं, वो जो चाहते हैं कि मैं हमेशा ट्रेड्स लूँ, जितनी भी डीप ट्रेड्स लूँ, उनको आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आज अगेन मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? जो मैंने ट्रेड्स ली हैं, जो जिन-जिन लॉजिक्स पे ट्रेड्स करी हैं, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अराउंड 20-25 मिनट की वीडियो जाएगी। ठीक है ना? तो देखना आराम से, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, मैंने ट्रेड्स क्यों ली। मैं भी अपने पूरी इंसानियत के नाते हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने हर एक लॉजिक जो देख के ट्रेड्स लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, हर एक लॉजिक, ठीक है? तो मैं अगर मार्केट के अंदर देखूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मीन्स रिकॉर्ड कर रखी है। अब मैं उनको हर एक ट्रेड को आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं, उनको क्या रीज़न से ट्रेड लिए हैं, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? 1 मिनट। मार्केट में क्या चल रहा था? मार्केट में हायर हाई बना, हायर लो बना, लोअर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं हमेशा पहले मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग सबसे पहले करता हूँ, क्योंकि उससे हमें एक टारगेट का पता लग जाता है। एक बार टारगेट पता लग गया तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में थी, बात क्लियर हो गई? फिर मार्केट ने हायर हाई, फिर ओल्ड हायर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। लोअर लो बनाते हुए मार्केट अब एक क्या है, एक रेंजिंग मार्केट चल रही है। मार्केट एक रेंज में चल रही है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने ये पेयर ओपन किया, मैंने इस तरीके से मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग करी, देखा भैया मार्केट में हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, लेकिन सडनली मार्केट में लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना। अब मार्केट क्या कर रही है, लोअर हाई बनाने के बाद लोअर लो लगाने की कोशिश कर रही है। क्लियर हो गया? मैं उस टाइम यहाँ पर था, ठीक है। आगे, उसके बाद मैंने देखा कि यार बायर इस जगह से एंटर हुए, मतलब इस सपोर्ट लेवल से बायर एंटर हुए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ज़ोन लगा लिया कि भैया देखूँ मार्केट में जब अगेन मार्केट घूम के जब इस पॉइंट को टच करती है, तो क्या इस जगह से दोबारा बायर एंटर होते हैं कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद जब सेलर ने इस कैंडल ने मैं 1 मिनट ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ। हुँ, जब सेलर ने वीडियो स्टॉप हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे ही बता जब सेलर ने इस सेलर ने जब ब्रेकआउट किया, किस सेलर ने? इस सेलर ने। जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद हमें क्या दिख रही है? एक वीक बेयरिश कैंडल। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो अभी भी ये पूरा ज़ोन, ये देखो, ये ज़ोन एक सपोर्ट ज़ोन है। तो मेरे को ये लग रहा है कि यार सपोर्ट लेवल से एक बायर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। मैं कॉल के साथ नहीं गया, क्योंकि मेरे को सेलर, अब अगर सेलर यहाँ पर सेलर वीक हुआ, तो आप ये जो लाइव कैंडल चल रही है, इसकी ओपनिंग चेक करो, ये गैप अप ओपनिंग दे रही है। तो मेरे को ये हुआ कि एक सपोर्ट लेवल पर अगर सेलर वीक होया, तो नेक्स्ट कैंडल गैप अप की ओपन हुई। इसका मतलब सेलर अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैंने ये वाली ट्रेड कैंडल पर ट्रेड नहीं करी। ठीक है? आगे देखते हैं। ठीक है, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। जो भी रीज़न होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी। आप ध्यान से देखो। ये कैंडल गैप अप ओपनिंग दे रही है। क्यों दे रही है? अगर एक सपोर्ट लेवल पर सेलर की वीकनेस आ गई है, तो कैंडल गैप अप क्यों दे रही है? अगर सीधा बायर को आना होता, तो वो सीधी ओपनिंग करते सपोर्ट लेवल पे और एंट्री करते ऊपर की तरफ। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? कैंडल ने गैप अप ओपनिंग क्यों दी? इसका मतलब जो सेलर है वो कंटिन्यू करना चाहते थे। ये मुझे एक डाउट था, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करी, मैंने वेट किया। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर इस जगह से गैप अप करके सेलर आ भी जाते हैं, तो उनका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तो ये जो मैंने लाइन लगाई एक सपोर्ट लेवल, वो मैंने इसीलिए लगाया कि मेरे को नेक्स्ट टारगेट दिखे। ठीक है? अब ये मेरे को दिखा नेक्स्ट टारगेट। अब नेक्स्ट टारगेट दिखने के बाद मैंने ली यहाँ पर एक पुट की ट्रेड, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक पुट की ट्रेड ली। इतनी प्यारी ट्रेड है, क्योंकि जिस सपोर्ट लेवल से बायर इंटरेस्ट दिखा रहा था इस कैंडल में जो बायर इंटरेस्ट दिखा रहा था, तो बायर एंटर क्यों नहीं हुआ? सेलर ने इंक्रीज बॉडी के साथ प्रीवियस इस कैंडल का लो भी ब्रेक किया, राइट? इस कैंडल ने इस कैंडल का लो भी ब्रेक किया। सेलर रिप्लाई में इंक्रीज भी हो रहे हैं, न्यू हाई नहीं लगा, और इसकी क्लोजिंग और नेक्स्ट टारगेट जो मैंने ये नेक्स्ट टारगेट लगाया है, इस नेक्स्ट टारगेट के इन दोनों के बीच में था गैप। तो इतना इतना सा गैप था, जिस वजह से मेरे को श्योर हो रहा था कि सेलर इस डायरेक्शन को
जो मार्केट नीचे जा रही है इस डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड ली। ठीक है? क्योंकि डायरेक्शन भी डाउन की है। क्लियर हो गया? तो डाउन डायरेक्शन में अगर सेलर रिप्लाई में इंक्रीज होता है और वो प्रीवियस कैंडल के लो को बॉडी से ब्रेकआउट करता है और जो उसका टारगेट जो मैंने पहले से पता कर लिया और उसके बीच में गैप है, तो मेरे को यहां पर बहुत शॉर्ट ट्रेड मिलती है और हमारी ये ट्रेड विन भी होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो, अगेन सेलर यहां पर वीक हो रहा है। ध्यान से देखो, अगेन सेलर यहां पर वीक हो रहा है। इस सेलर ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। ध्यान से देखो, एक मिनट में पॉज करूं, कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। ध्यान से देखना, जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा। ध्यान से देखो, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा और रिजेक्ट कहां से हो चुकी है। देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, कितने स्ट्रॉन्गली बायर एंटर करे। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर अगर सेलर टच होके, ठीक है अभी टच नहीं हुआ एग्जैक्ट, लेकिन अगर ये टच नहीं हुआ तो मार्केट में अभी भी गैप है, तो ये कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो क्यों नहीं ब्रेक कर रहा। ये मैं कुल मिला के अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ये कैंडल मेरे को डाउन डायरेक्शन के लिए कंटिन्यूएशन कैंडल का सिग्नल नहीं दे रही, जिस वजह से मैंने यहाँ पे अगेन वेट करा कि क्या हो रहा है या क्या मार्केट में होना चाहता है, मेरे को कंफर्म तो हो तभी तो मैं ट्रेड करूं। ये कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है, मेरे को इसने मेरे को एक डाउट में डाल दिया कि मैं यहाँ पर गैप तो था, जानना चाहता था सेलर के साथ, लेकिन ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो क्यों नहीं तोड़ा। इसका मतलब प्रीवियस कैंडल के लो पे कुछ बायर बैठे हैं जो कि सेलर को वीक कर रहे हैं। इसका मतलब बायर का आने का चांस है, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करी। मैं जिस भी लॉजिक पे ट्रेड नहीं भी करूँगा, वो भी बता रहा हूँ, जैसे आपको पता है मैं हर बारी बताता हूँ, ठीक है? मेरी हर एक वीडियो में मैं जिस लॉजिक पे ट्रेड नहीं करता, वो भी बताता हूँ कि मेरे को जब डाउट लगता है, ताकि आपको भी समझ आए कि मेरे को अगर यहाँ रुकना है तो क्यों रुकना है, ठीक है? ठीक है। अगेन बायर ने बॉडी टू बॉडी डोमिनेट किया, न्यू हाई लगाया, लेकिन डायरेक्शन है डाउन। मैं एक सपोर्ट लेवल पर सिंगल बुलिश डोमिनेशन, बुलिश इंगल्फिंग पे को देख के, मैं पैटर्न का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं इन चीजों पे ट्रस्ट नहीं करता। बायर ने जब प्रीवियस लास्ट कैंडल को बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करके न्यू हाई लगाया और बायर सपोर्ट लेवल से आ रहे हैं, तब भी मैंने यहां पर कॉल की ट्रेड क्यों नहीं ली। ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड इसलिए नहीं करी। अब कई भाई बोलेंगे कि सर सपोर्ट लेवल से अगर बायर आ रहा है, बॉडी टू बॉडी डोमिनेट कर रहा है, न्यू हाई लगा रहा है, तो आप यहाँ पर कॉल के साथ जा सकते थे। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि एक तो प्रीवियस सेलर का मोमेंटम 1 2 3 4 5 कैंडल का मोमेंटम है और जो लास्ट बेरिश कैंडल है, इस बायर ने जो अपने सपोर्ट लेवल से एंटर हुए हैं, उसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करा। भाई अब तुम प्रीवियसली इतने स्ट्रॉन्ग एंटर हुए हो, तो तुम्हारे इस एरिया पर इतने तो बायर होने चाहिए कि लास्ट कैंडल का हाई बॉडी से ब्रेक कर दें। तुम वो नहीं कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड नहीं ली। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मुझे ये पता लग गया कि बायर एटलीस्ट अपने सपोर्ट लेवल से बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करने की हिम्मत रख रहा है, न्यू हाई लगा रहा है। ये दो रीजन है, ध्यान देना। ये दो रीजन मैंने नोट कर लिए कि इस सपोर्ट लेवल से बायर एंटर कर रहे हैं, बॉडी टू बॉडी डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, न्यू हाई लगा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये कैंडल बताएगी मुझे कि मुझे करना क्या है। मतलब मेरे को इस लेवल पर बायर का इंटरेस्ट दिख गया। और अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट में जरा सा फिर पीछे करता हूं। अगर ये देखो, मैंने मैंने पीछे करना का मेरा रीजन क्या है, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं। पहली चीज ध्यान से देखो, पहली चीज मुझे ये पता लग गया कि सपोर्ट लेवल से बायर एंटर कर रहा है और वो बॉडी टू बॉडी डोमिनेट कर रहा है और न्यू हाई लगा रहा है। ये इंपॉर्टेंट रीजन मुझे पता लग गए। अब अगर सेलर वापस एंटर करता है और उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो मुझे ये उसकी फ्लक्चुएशन, उसकी रिजेक्शन ये देखनी है कि क्या अभी भी बायर इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड होंगे तो सेलर जब आएगा तो बायर उसको झटके से रिजेक्ट करेगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये देखना चाहता था कि रिजेक्शन मिलती है कि नहीं, इसलिए मैंने वीडियो दोबारा पीछे करी है। ध्यान से देखना, इस कैंडल की रिजेक्शन देखना नीचे से। मैं उस टाइम जब ट्रेड कर रहा था, मैं ये रिजेक्शन नोट कर रहा था। ठीक है, आई रिजेक्शन। ठीक है, फिर सेलर बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर रिजेक्ट हुए। ठीक है, अब मैंने ली यहाँ पर कॉल की ट्रेड। कॉल की ट्रेड लेने का रीजन अगेन मैं पॉज करके बताता हूँ। मैंने कॉल की ट्रेड लेने का रीजन क्या है, सॉरी पॉज नहीं करता, चलने देता हूँ। यहाँ पर मेरी कॉल की ट्रेड लेने का रीजन ये है, एक तो मैंने आपको बताया सपोर्ट लेवल से बायर इंटरेस्टेड है, मेरे को ये पता लग गया क्योंकि बायर सेलर को डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक मिनट पीछे कर,
1 मिनट, 1 मिनट, ये मैंने ली कॉल की ट्रेड। हाँ, उसके बाद क्या इस सेलर की कैंडल ने न्यू लो लगाया? ध्यान से देखो, इस कैंडल ने न्यू लो नहीं लगाया, मतलब डाउन डायरेक्शन के लिए मुझे कंटिन्यूएशन सिग्नल नहीं दिया। सपोर्ट लेवल पर मुझे पता लग गया बायर इंटरेस्टेड है। सपोर्ट लेवल से बायर आए, पहला रीजन। बायर बॉडी टू बॉडी डोमिनेट कर रहे हैं, दूसरा रीजन। न्यू हाई लगा रहे हैं, तीसरा रीजन। ये तो मोमेंटम है तो सेलर एंटर कर गया, लेकिन सेलर एंटर कर गया, इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहता तो वो इस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता और बायर के इंटरेस्ट, बायर के रिजेक्शन को बीट करता हुआ आगे नीचे की तरफ निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सेलर ने न्यू लो नहीं लगाया, इसलिए मैंने यहां पर कॉल की ट्रेड। समझे? मेरे को पहले ही मार्केट में सपोर्ट लेवल पर बायर का इंटरेस्ट दिख गया और मेरे को बस इस कैंडल में रिजेक्शन देखनी थी। न्यू लो ना लग के और कंफर्म हो गया कि भैया बायर सेलर को नीचे जाने ही नहीं दे रहे। तो मैं 5 सेकंड में आके देखने लग गया, क्योंकि सेलर ने बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करने की कोशिश करी है, तो मैं 5 सेकंड में देख के ये देखना चाहता था कि बायर कितनी स्ट्रांगली एंटर करते हैं। देखते हैं क्या होता है। ठीक है। देखा कितनी प्यारी बुलिश कैंडल बनी, कितनी प्यारी। ठीक है, ट्रेड विन हो गई हमारी। समझे मैंने क्या रीज़न बताया आपको? बहुत अच्छी ट्रेड थी, बहुत अच्छी। आगे देखिए, अब सपोर्ट लेवल से बायर रिप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि डायरेक्शन डाउन है। मेरे को एक बार यू टर्न कन्फर्म हो जाए ना, एक बार यू टर्न कन्फर्म हो जाए, तब मैं कॉल के साथ जाना शुरू करूँगा, अभी नहीं। अभी मेरे पास स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन नहीं है। हाँ, सपोर्ट लेवल से बायर, ये वाले बायर सपोर्ट लेवल से एंटर हुए, बॉडी टू बॉडी डोमिनेट किया, लेकिन हाई नहीं लगा पाए। मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाए। लेकिन इस कैंडल ने बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करके प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया, इसलिए ये बुलिश कैंडल बन रही है। क्योंकि उसने प्योर कंटिन्यूएशन सिग्नल दे दिया। लेकिन मैं अपने असूलों पे चलता हूँ, अपने प्राइस एक्शन पे चलता हूँ। जितनी मैंने अपने अंदर आज तक नॉलेज समझी है, अपने आप को समझाई है, हर एक चीज़ फ़ील करी है, मैं उसके रूल के बाहर नहीं जाता। मेरे को जब तक यू टर्न नहीं दिखेगा, मैं कॉल की ट्रेड नहीं लूँगा। देखते हैं। ठीक है, अगेन बुलिश कैंडल बनी। गैप डाउन ओपनिंग दी है, बायर ने न्यू हाई लगाया है, बट नहीं कर सकता अभी ट्रेड, क्योंकि ये जो एसएनआर देख रहे हो, ये वाला, ये लेवल इम्पोर्टेंट है। मैं ये एक अड़चन पैदा कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड ले लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। देख रहे हो, ये जो मैंने एसएनआर अब मैंने ड्रॉ किया है, मेरे को लगा मैंने ड्रॉ नहीं करा। ये जो एसएनआर है, ये एसएनआर मेरे को अड़चन पैदा कर सकता है, जिस वजह से मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड नहीं ले रहा था। डेफिनिटली बायर, ठीक है, न्यू हाई क्रिएट कर रहे हैं, बायर बायर ने प्रीवियस इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, लेकिन डाउन डायरेक्शन है, मेजर स्ट्रक्चर का ये लेवल है, ये अड़चन पैदा कर सकता था, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं की। ठीक है, बच गए। मार्केट में डाउन डायरेक्शन चल रही है, बायर ने यू टर्न करने की कोशिश करी, लेकिन सेलर दोबारा मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो? बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो 2 बुलिश कैंडल देख रहे हो ना, हो सकता है ये इस लेवल को रीटेस्ट करने आया हो सिर्फ, उसके बाद डाउन डायरेक्शन कंटिन्यू करना चाहते हैं, हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, बायर इस एरिया से स्ट्रांगली एंटर कर चुके हैं। बायर अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है, देख रहे हो? बायर कितना स्ट्रांगली इस लेवल को 2 बारी बायर यहाँ से रिप्लाई में इंक्रीज़ हुए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बायर रिप्लाई में इंक्रीज़ हुए हैं और सेलर इस टाइप की कैंडल अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करती है तो बायर एंटर करते हैं और कैंडल ने आई थिंक गैप डाउन ओपनिंग भी दी है। हाँ, बायर आ सकते हैं, बट ठीक है, मेरे को रिस्क लगा तो मैंने नहीं ली यहाँ पे। हाँ, देखो कितना प्यारा गैप डाउन ओपनिंग दी है, इसका मतलब बायर अपना इंटरेस्ट दिखाएगा और बायर इस लेवल से ये वाली जो ग्रीन लाइन लगी हुई है ना,
इस एरिया से बायर कितने स्ट्रॉन्ग एंटर हुए। बायर ने इस बेरिश कैंडल में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। सेलर ब्रेकआउट करेगा तो ये बायर डेफिनिटली अपने रिप्लाई में एंटर करने की कोशिश करेगा। मार्केट कोई बहुत अच्छी नहीं है जिस वजह से मैं ऐसे ऐसे हवा में कुछ भी ऐसे ट्रेड नहीं लेना चाहता, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती है। क्योंकि ध्यान से देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस है। तो ऐसे टाइम पे एंड ऑफ द टाइम सेलर एंटर कर जाएँ और रिजेक्शन दे के एक बेरिश कैंडल बना दें, मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। ठीक है? अच्छा, अब ध्यान देना इस कैंडल की रिजेक्शन पे, क्योंकि इसके बाद आई थिंक मैंने यहाँ पर एक ट्रेड करी है। ये रिजेक्शन पॉइंट देख रहे हो, इस बायर का ये एंट्री पॉइंट, ये पूरा ज़ोन, यहाँ पे ली मैंने एक पुट की ट्रेड। ठीक है? मैं 1 मिनट में एग्ज़ैक्ट मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों ली। ये जो बायर का एरिया देख रहे हो ये वाला ये मेरा कर्सर देखो, ये मैं 1 मिनट बताता हूँ। ये पॉइंट देख रहे हो? देखो, इस जगह से बायर एंटर हुए, फिर अगेन इस जगह से कितने स्ट्रॉन्ग बायर हुए, एंटर हुए, फिर इसी पॉइंट से कितने स्ट्रॉन्ग बायर एंटर हुए, राइट? इसी एरिया से कितने स्ट्रॉन्ग बायर हुए, एंटर हुए। अब ये जो कैंडल एंटर हुई है, ये क्यों हुई है? क्योंकि इस सेलर ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया। इसका मतलब ये जो बुलिश कैंडल है, ये बायर ब्रेकआउट के बाद आने वाले एक बुलिश कैंडल है। ये किसी लेवल से नहीं आए। और ये बुलिश कैंडल ने ये जो ज़ोन है, और मैं ज़ोन को ये वाली जो लाइन देख रहे हो ना, ये ज़ोन बिल्कुल इसके नीचे क्लोजिंग दी है। और ये भी लगा लो, ये पूरे ज़ोन इसके नीचे क्लोजिंग दी है। सेलर रिप्लाई में इंक्रीज़ होके सेलर रिप्लाई में इंक्रीज़ होके लेवल का ब्रेकआउट करके डाउन डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, मुझे ये सिग्नल दे रहे हैं। क्लियर हो गया? सेलर रिप्लाई में इंक्रीज़ होके लेवल का ब्रेकआउट करके कंटिन्यूएशन सिग्नल दे रहे हैं कि मैं नीचे जाना चाहता हूं। तो ये बुलिश कैंडल मेरे लिए क्या हुई? ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। अब अगर ये रिट्रेसमेंट कैंडल है तो मुझे ये देखना है किसी लेवल पे, तो लेवल पे रुकनी चाहिए, सॉरी। ये किसी लेवल के नीचे जो सपोर्ट था, वो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बनना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल तो रिट्रेसमेंट है। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि बुलिश कैंडल अगर किसी लेवल के नीचे रुकती है विद रिजेक्शन, तो मैं डायरेक्शन के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये कैंडल रिप्लाई में इंक्रीज होकर मुझे सिग्नल दे रही है कि मैं अभी ट्रेंड को कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। समझ गए ना? यहाँ पे ली मैंने एक पुट की ट्रेड। ये अच्छी बात है कि हमारा एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा लगा है। ये देखो सपोर्ट लेवल सब देखो ना, यहाँ पे एक पूरा एक एसन आ रहा है। ये देखो रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, तो एसन आ रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसन आ रहा है। और ये जो बुलिश कैंडल है, ये ब्रेकआउट के बाद आने वाली कैंडल है। इसका मतलब ये एक रिट्रेसमेंट है। अपर रिजेक्शन भी दिख गई और लेवल के नीचे क्लोजिंग दी। मतलब मैं एग्जैक्ट बताऊं तो ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, और ये मेरे लिए रिट्रेसमेंट है, मुझे रीजन मिल चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड ली। देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। रिजेक्शन देख रहे हो, होल्ड कर रहा है, बायर होल्ड कर रहा है, सेलर को आने नहीं दे रहा, फिर सेलर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सेलर देखो, अगेन मैंने यहाँ पर डबल अमाउंट पे एक और ट्रेड ली। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों ली। ठीक है, ये हमारी ट्रेड पहली बात ये विन हो गई। लेकिन मैं आपको दिल से बताऊँ, उस टाइम जब मैंने ये ट्रेड लिए थे तो मुझे ऐसा लगा ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई। क्योंकि मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड ली थी। ये तो बाय लक सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लग गई, तो यहाँ पर लगी है मेरी ट्रेड। तो मेरी ट्रेड विन हो गई। मैं आप चाहो तो मैं आपको आप पीछे करके देख लेना, नहीं तो रुको मैं ये दिखा देता हूँ। ठीक है? एंट्री क्लोजिंग देना इस कैंडल की। तो ये ट्रेड मेरी बाय लक विन हुई, क्योंकि मेरे को ये था कि रेजिस्टेंस लेवल बना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना है, तो ये हमारी ट्रेड देखो विन हुई और मैंने डबल अमाउंट पे यहाँ पर पुट की ट्रेड ले ली। क्यों? पहली ट्रेड विन हो गई, रीज़न समझ आ गया। लेकिन दिल से बताऊँ तो इस कैंडल का भी यही रीज़न है कि मेरे को पता है ये एक सपोर्ट लेवल था, ब्रेकआउट के बाद ये 2 कैंडलें रिट्रेसमेंट है। और प्रीवियस कैंडल के अंदर फिर न्यू हाई कह सकते हो। पहली बात तो मैं इसको न्यू हाई भी नहीं बोलूँगा, सॉरी गलती से बोल दिया। दूसरी चीज़, अब बायर रिप्लाई में श्रिंक हो गए हैं।
बायर ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हाई नहीं लगाया। अब जब देखो, एक तो मुझे ये रीज़न है कि लेवल के ब्रेकआउट के बाद आने वाली रिट्रेसमेंट्स है। दूसरी चीज़ बायर रिप्लाई में श्रिंक हो रहे हैं। तीसरी चीज़ बायर ने बिल्कुल भी कंटिन्यूएशन सिग्नल नहीं दिया, न्यू हाई लगा के रिप्लाई में इंक्रीजिंग करके ऐसा कुछ नहीं दिया। और ये कैंडल इस लेवल के इस लेवल इस ज़ोन के नीचे क्लोजिंग दे रही है। तो इसलिए ये इतनी शॉर्ट ट्रेड है, मैंने जो पुट की ट्रेड ली है, ठीक है? मैं प्ले करता हूँ। आई होप मैं बता पा रहा हूँगा मैं क्यों ट्रेड लिया है यहाँ पर, क्या-क्या रीज़न से मैंने ट्रेड ली है। उस टाइम भी सेम यही चीज़ें मैं नोट करता हूँ, ठीक है? हाँ, और चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं जो मैं मेबी मेरे कोर्स के अंदर मैंने फुल डिटेल दे रखी है, हर चीज़ की बारीकियाँ बता रखी हैं, ठीक है? तो आप चाहो तो उस तरीके इस तरीके की नॉलेज चाहिए, तो कोर्स जॉइन कर सकते हो, डेफ़िनिटली आपको सक्सेस मिलेगी। एक बहुत बहुत रीज़नेबल फ़ीस रखी हुई है, हर बंदा उस मेरे कोर्स को जॉइन कर सके, ठीक है ना? तो आप डेफ़िनिटली जॉइन कर सकते हो, अगर आप खुद से अपने एक प्राइस एक्शन के लेवल को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो। और इसी तरीके के सिग्नल्स भी मैं देता हूँ अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में। अगर आप चाहते हो कि भैया मैं अर्निंग भी साथ-साथ के साथ करना चाहता हूँ, तो आप मेरे सिग्नल सर्विस जो सिग्नल सर्विस है उसको जॉइन कर सकते हो, ठीक है? जितनी भी डिटेल है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, वहाँ पर भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये ट्रेड हमारी विन हुई। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने एक ट्रेड बहुत लेट ली है क्योंकि मेरे को डाउन डायरेक्शन अब नेक्स्ट टारगेट तक जाएगी और नेक्स्ट टारगेट भी ये पास में ही था। जिस वजह से मैं यहाँ पर अब बड़ी देर तक वेट करी थी। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहाँ पर ट्रेड ली थी, मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे मैंने ट्रेड ली है। ठीक है, मार्केट में बायर एंटर कर गए उसी सपोर्ट लेवल से। हाँ, 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 ठीक है। अब ध्यान देना, मार्केट में ये देखो, ये मैं लेवल उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है? क्यों रखा? क्योंकि इस कैंडल से प्रीवियस कैंडल के अंदर मुझे सेलर का इंटरेस्ट दिखा इस लेवल पर, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया कि मैं ये देखूँ कि यार कि अगर सेलर यहाँ पे एंटर है, तो बायर को वीक करेंगे, लेकिन बायर इस लेवल को तोड़ के चला गया। इसलिए जो मेरा ये वाला कर्सर है ना, ये वाला, ये देखो। तो इस लेवल को टेस्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार इस लेवल से क्या सेलर बायर को रिजेक्ट करते हैं? मैं उस चीज़ को देख रहा था। अभी भी बायर रिप्लाई में श्रिंक नहीं हुआ, न्यू हाई बना दिया, इसका मतलब कंटिन्यूएशन सिग्नल है। इसलिए फिर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्शन डाउन की है। अभी प्रॉपर तरीके से यू टर्न नहीं हुआ। यू टर्न होता तो मैं बायर के साथ जाना शुरू कर दूँगा। छोड़ो ये चीज़ें नोट मत करो कि अगर कोई कर भी रहा हो, कोई बिगिनर हो गया यार 3 कैंडल स्किप हो गई भाई, 3 हो, 4 हो, 6 हो, आप एक बार छक्का मारो और वो हमेशा विन जाना चाहिए, ऐसे ट्रेड लो। ज़रूरी नहीं है 3 ट्रेड विन हुई, 4 ट्रेड विन हुई, आप डायरेक्शन के साथ चलो, डायरेक्शन के अगेंस्ट कभी नहीं जाना। मैं हर बंदे को ये चीज़ बोलता हूँ। अब ध्यान से देखना इसमें, ये वाला जो लेवल देख रहे हो, इस लेवल से ये देखो, कितने स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर कर रहे हैं। मैं कर्सर ये देखो, ये वाला कर्सर, ये मेरी बात कितनी सच्ची है, मैं इसी चीज़ से ये देखो मैं तो लेवल ड्रॉ भी कर दिया कि मेरे को इस लेवल से सेलर का इंटरेस्ट दिखा। उससे पहले भी सेलर देखो अपर रिजेक्शन देख रहे हो प्रीवियस 2 बुलिश कैंडल के अंदर। अब अगर बायर यहाँ पर वीक हो जाते हैं, तो मैं यहाँ से लूँगा एक पुट की ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगेन एक पुट की ट्रेड ली है, क्योंकि मुझे पता लग गया था। एक मिनट मैं पॉज़ करके बताता हूँ, बड़ी प्यारी ट्रेड है, बड़ी प्यारी। देखो, बायर ने इस लेवल को जब छुआ इस कैंडल ने, देखो ध्यान से, जब इस कैंडल ने इस लेवल को छुआ, इस लेवल को, ठीक है? तो रिजेक्शन आई, लेकिन प्रॉपर तरीके से बायर वीक नहीं हुए। फिर सेकंड कैंडल ने भी इस पॉइंट को टच किया, रिजेक्शन आई, लेकिन जब थर्ड टाइम इस पॉइंट को इस कैंडल ने टच किया, तो हमें क्या दिखा? बायर के अंदर श्रिंकनेस। और दूसरी चीज़, मार्केट में न्यू हाई ना लगना, ध्यान से देखो, मार्केट में न्यू हाई नहीं लगा। न्यू हाई ना लगना, बायर के अंदर वीकनेस आ जाना, डायरेक्शन डाउन की होना, तो इसका मतलब कि मैं इस कैंडल के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रेंड और कह लो डायरेक्शन डाउन का है। और इस लेवल से मुझे सेलर का इंटरेस्ट दिखा, सेलर इतने पावरफुल हो गए कि उसने बायर को वीक कर दिया, न्यू हाई तक नहीं लगाने दिया। ध्यान से देखो, न्यू हाई तक नहीं लगाने दिया, इसका मतलब सेलर एंटर करेंगे, जिस वजह से मैंने यहाँ पर लिया एक पुट की ट्रेड, दिखाता हूँ। बहुत प्यारी ट्रेड है।
बहुत प्यारी। ऐसी ट्रेड मिले तो मज़ा ही आ जाए। मैं फिर बोलूँगा ये मार्केट अच्छी नहीं है, इस टाइप की मार्केट से बिगिनर्स जितने भी हैं थोड़ा सँभल के रहें। वो क्या रीज़न से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हर कैंडल के अंदर बहुत ज़्यादा लोअर अपर रिजेक्शन है। मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे मार्केट में ट्रेड बिगिनर्स तो ना करें। हाँ, जिन भाइयों ने मेरा कोर्स ले रखा है उनको पता है कि ऐसी जगहों पे ट्रेड कैसे करना है, कैसे बचना है। तो आप जब तक बिगिनर हो तब तक ऐसी मार्केट में ट्रेड मत करना। ठीक है? देखो, कितने प्यारे तरीके से ट्रेड जाएगी, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है। ये आए सेलर। मेरे को बहुत उम्मीद थी कि भरोसा था कि हाँ भाई यहाँ पे सेलर ही आने चाहिए। ये हमारी ट्रेड विन हुई। देख सकते हो आप। मैं पीछे करके दिखा देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए। ये हमारी ट्रेड विन हुई। ठीक है? तो आज के लिए ये देखिए यहाँ पर बनी ना बेरिश कैंडल। समझे क्यों? मैंने अभी रीज़न बताया, बायर रिप्लाई में श्रिंक हुई, न्यू हाई नहीं लगा, डाउन ट्रेंड था। इस एरिया पर मेरे को जब बायर ने इन तीनों बायर्स ने जब यहाँ पर टच किया तो मेरे को सेलर्स का इंटरेस्ट दिखा। इसका मतलब सेलर यहाँ एक्टिव है। ये है प्राइस एक्शन की पावर। इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन की पावर। जब आप श्योर हो जाते हो कि हाँ भाई मैंने बोल दिया तो वो होना है, ठीक है? तो वो चीज़ कैसे पता चलेगी? सबसे पहली चीज़ आपको राइट नॉलेज की ज़रूरत है। राइट नॉलेज के बाद आपको उस नॉलेज नॉलेज ले लेने से काम नहीं हो जाता। अब कई स्टूडेंट आते हैं, सर मैंने कोर्स लिया है तो मैं कितने टाइम में प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा? वो आप पे डिपेंड करता है। पहली बात राइट नॉलेज लेना, किसी से भी लो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से लो, किसी से भी लो। राइट नॉलेज लेना, राइट नॉलेज लेने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना, इतनी प्रैक्टिस करना कि वो उसका एक एक यूज़्ड टू हो जाओ आप। और यूज़्ड टू जब आप हो जाओगे तो उसे बोलते हैं मास्टरी। जब आप मास्टर हो जाओगे, फिर उसके बाद एक गेम आती है माइंडसेट की कि भैया मैं अपना इमोशंस कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, माइंडसेट कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, कि मेरे को कब रुकना है, कब ट्रेड लेनी है, कितने अमाउंट की ट्रेड लेनी है, ये सारी बातें। लेकिन सबसे पहली चीज़ है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पे मास्टरी ज़रूरी है। ठीक है? डेफ़िनिटली आप प्राइस एक्शन पे मास्टरी करो और ऐसा आप भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है? और नहीं भी अगर आप ठीक है टाइम भी लग रहा है, तो मैं अपने वीआईपी सिग्नल स्टार्ट है ना, अगर आप चाहते हो पैसा कमाना तो जब चाहो तब अर्निंग कर सकते हो। ठीक है? आज के लिए मैं इतना काफ़ी करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आगे और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। ठीक है? और कल से वैसे भी मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो लर्निंग सीरीज़ है, वो कल से वो भी आनी शुरू हो जाएगी। डेली एक वीडियो डालने की या 1 दिन छोड़ के मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। उस डाउट क्लासेस में भी सीरीज़ में भी अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है? आपको पता लगेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरे को कितनी नॉलेज है, मैं क्या समझा सकता हूँ। मैं हर एक चीज़ उसके अंदर एक्सप्लेन करी है, जितना मैं यूट्यूब पे पब्लिकली समझा सकता हूँ, वो मैंने सब उसके अंदर समझाया है, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। ओके, बाय।